ये हम महाराज जी के पास आए हुए हैं। ये नासिक के महंत जी हैं, श्री महामंडलेश्वर श्री राम सनही दास जी। तो आज हम इन्हीं की शरण में आए हुए हैं, मेले में क्या कहते हैं, हमें इन्हीं के पास आए हो। तो महाराज जी कुछ संदेश दीजिए आप। ऐसा है कि प्रयागराज का महत्व बहुत बड़ा है जी। शास्त्रों में कहा गया है, और रामचरितमानस तो प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है जी। माघ मकरगत रब जब हुई तीर्थपति आव सब कोई। वैसे 12 महीना में एक महीना माघ का यहाँ वास करने के लिए वैसे साधारण कहा गया है। जी। और ये महाकुंभ जो है ये तो बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है जी। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तो देवासुर संग्राम, तो उस समय जब अमृत का प्रकट हुआ था तो देवताओं के द्वारा मतलब इसका आहरण किया गया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट हुए, 14 रत्नों में अमृत लास्ट का है, अंतिम है। उस समय देवता जो जयंत लेके भागे थे, तो जहां जहां अमृत बूंद टपकी थी असुरों के संग्राम में, तो वहां वहां समय पर वही मुहूर्त आता है, अमृत मुहूर्त। तो उस समय वहां कुंभ का ये होता है। कुंभ कहने का मतलब ही घड़ा है। यहाँ कुंभ जो होता है, कुंभ का अर्थ ही ये घड़ा है। तो वो घड़ा जो प्रकट हुआ था, अमृत का कलश प्रकट हुआ था, वो समुद्र मंथन से हुआ था, समुद्र के द्वारा हुआ था। उसी घड़ा को जब लेके भगे थे जैन जी, तो जहां जहां युद्ध देवताओं से मतलब असुरों का हुआ, वहां वहां छीना झपटी में कुछ अमृत के बिंदु टपकी हैं। तो यहाँ प्रयागराज में, प्रयाग वैसे भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और कहा गया जुगत से काशी मरी, यदि युक्ति पूर्वक आप काशी में शरीर त्याग करें जी, तो जो गति मिलेगी उससे अच्छी गति यहाँ हठ तन तजे प्रयाग। प्रयागराज का कहा गया हठ पूर्वक भी कोई यहाँ शरीर छोड़ता है तो भी उसकी अधोगति नहीं होती, क्योंकि भगवान का एक कोष है जी। और महाप्रलय में भी ये ऐसी जगह है कि उसका प्रलय नहीं होता है। अक्षय वट यहाँ प्रत्यक्ष है। अक्षय वट, तो अक्षय वट में कहा है कि भगवान स्वयं बाल मुकुंद रूप धारण करके वो वट के पत्ते पर रहते हैं। तो ये प्रयाग का महत्व है, और यहाँ पर स्नान का और भी ज्यादा महत्व है जी। 1 महीना जो कल्पवास कर रहे हैं ना, उस नियम से कर रहे हैं बेचारे यहाँ के जी। और जो यहाँ स्नान त्रिवेणी में करते हैं, तो गंगा जी हैं, माता सरस्वती हैं जो अदृश्य रूप में हैं, जमुना माता जी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हैं, भगवान बेनी माधव जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप में है, भगवान वासुकी जो नाग है वो भी प्रत्यक्ष रूप में है। अक्षय वट स्वयं भगवान शंकर जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ दिव्य हैं। तो महाराज जी आप कुछ ऐसा संदेश दीजिएगा कहते हैं जिससे भक्तों में सनातन धर्म के लिए और भी क्या कहते हैं रुचि जागृत हो, और लोग भी क्या कहते हैं इसमें आपसे वो जुड़े। देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म जो है हमारा आज का नहीं है जी। जाकी साज श्रुति आदि मतलब स्वर कौतुक भारी, जो भगवान के मुख से नहीं भगवान के श्वासों से प्रकट हुआ है। श्रुति चार मतलब चारों वेदों का जी। तो जो कहा गया सनातन धर्म वेदों के द्वारा जो वर्णित है, जिसका आदि अंत नहीं है जी, उसको कहा गया सनातन धर्म। और सनातन धर्म वाला जो भी है जी, उनको ऐसे धार्मिक कर्मों में भाग लेना चाहिए जी। क्योंकि ये पुण्य मिलन में संता। यहाँ क्या होता है, प्रयागराज का महत्व जो है ना, कहाँ भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग जी। यहाँ पर भक्तों का चरित्र, भगवान के लीलाओं का चरित्र जी, ये इसका गान होता है। और महात्मा या भक्तगण यहाँ रह करके जो माघ मास करते हैं, कल्पवास करते हैं जी, तो गंगा जी स्नान करना, अपने हाथ से बनाना खाना, और यहाँ पर भगवान की चर्चा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के भक्तों की कथा सुनना, ये जो होता है इसका अक्षय पुण्य मिलता है जी। तो गुरु जी आप यहाँ पर कितने कुंभ कर चुके हैं? और तो ये ऐसा है कि यहाँ हमको आए हुए ये 4था कुंभ है। ये 4था कुंभ? हाँ 4था कुंभ है। पहले हुआ था 1989 का। 1989 का? हाँ। तो आप अपने कुंभ का कोई ऐसा घटनाक्रम बताइए जो आपके यादगार और स्मरणीय क्षणों में अभी तक रहा है और सबसे अच्छा क्षण रहा हो। देखो कुंभ में देखा जाए तो मुझे इस बात का एक आज प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रही है जी, अपने तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं किया है। अगर हम बता रहा हूँ आपको 89 की बात बता रहा हूँ जी, कि जिस समय हम आए थे उस समय यहाँ पर यहाँ की जनता जो थी जी, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ जी, बिहार हुआ,
मध्य प्रदेश हुआ, ये 2-4 प्रांतों की जनता इतनी श्रद्धालु है कि अमावस्या जैसे 29 की अमावस्या आ रही कल की जी, पर्व के दिन मत पर्व के एक दिन पहले गंगा जी पे पांव रखने को जगह नहीं रहता था। और उस समय कोई व्यवस्था, कोई पंडाल इतने नहीं लगे रहते थे, खाली खालसे लगे रहते थे, वो भी बड़े बड़े आदमियों के, इतने खालसे भी नहीं थे। मगर उस समय हमारे भारत की जनता, हमारे सनातन धर्म के जो भक्तगण थे, श्रद्धालु थे, वो गंगा जी के घाट पे ऐसे पड़े रहते थे जी, और नहा धो करके बाकायदे तब यहाँ से जाते थे। आज तो इतनी सुविधा भी, इतना भीड़ हो रही, धर्म का प्रचार अच्छा हो रहा है, मगर उस समय भी जो श्रद्धा थी, आज श्रद्धा यहाँ बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही जी। तो हमारा सनातन धर्म का एक गर्व की बात है कि तब में और आज में जी बढ़ोतरी हुई, कम नहीं हुआ जी जी। और यहाँ का तो इतना स्मरणीय है कि बता रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन प्रशासन भी कर रहा है और यहाँ की जनता भी श्रद्धा बढ़ाती जा रही है। पहले हम लोग अच्छे बट भी नहीं दर्शन कर पाते थे जी, और आज तो ऐसा जाके आराम से दर्शन करो, चाहे कुंभ के बाद चाहे कुंभ के पहले। तो जो दर्शन पहले हम लोग सुनते थे शास्त्रों में कि परस अच्छे बट हर से गाता, भगवान श्री राम जी के समय भरत जी जब आए थे जी मिलने के लिए वनवास के समय जी, तो उस समय भी जो अयोध्यावासी अच्छे बट का स्पर्श करते थे और दर्शन करते थे, वो आज भी भगवत कृपा से सुलभ है जी। मगर ये कुछ दिन हमारे विधर्मियों के हाथ में था, प्रशासन खोला नहीं था, मगर मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में सब सुलभ हो गया। नहीं तो एक बार हम लोग ऐसा था कि यहाँ जाते थे दर्शन करने किला में, तो वहाँ बट काट कर रख दिया गया, तो बोले यही है, ऐसे दर्शन करके निकल जाओ। तो आज जो है सबके लिए खुशखबरी आते हैं कि आप लोग आइए, आराम से दर्शन कीजिए, गंगा जी का स्नान कीजिए, और यहाँ से यहाँ का कथा, सत्संग और भजन जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है जी। जनता के लिए एक संदेश विशेष करके है कि यहाँ जो भी आवे, अगर तीर्थ के माध्यम से आते हैं और तीर्थ करना है जी, तो कृपा करके आप गंगा जी में कुल्ला ना करें जी, वहाँ थूके नहीं जी। गंगा जी एक भगवान जी के चरणों से उत्पन्न है जी, भगवान जी के चरणों से उत्पन्न है, तो इसलिए उनको प्रणाम करें और डुबकी लगाओ। वस्त्र तक धोना उचित नहीं है, शास्त्रों जो बातें कहा गया है ना, साबुन का भी यूज वहाँ पर यूज नहीं, साबुन है उसके अंदर, कुछ भी कुल्ला भी ना करें जी। सिर्फ आप आचमन कर सकते हैं, आचमन करें, अपना शरीर भी ना मले। आप गंगा जी स्नान करने आए, ना कि अपना पाप धोने के लिए आप मल धोने आए जी। तो इसलिए श्रद्धा जो है, और जहाँ गुरु जी हमारा मानना ये है कि जैसे भूलवश गलतीवश हम लोगों से पाप हो जाते हैं, तो उनके प्रायश्चित के लिए हम यहाँ पर आ जाएं। लेकिन अगर कोई योजनाबद्ध तरीके से हमने कोई पाप किया है, तो उसका हमको तो लगता है उसका तो प्रायश्चित आपको यमराज ही कराएंगे। एक बात है जी, अगर आप भूल से आते हैं जी, अपराध क्षमा वहां होता है जहां हमसे भूल हो गई है, मगर योजनाबद्ध प्राप्त अगर पाप करके हमारे गंगा जी काट लेंगे, तो गंगा जी नहीं, कहा है अन्य क्षेत्र कृतम पापम, बाहर किया हुआ पाप जो है तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थों में जाकर उसका नष्ट हो जाता है। मगर यदि तीर्थ का सहारा लेकर तीर्थ में किया गया पाप, तो वो वज्र लेखो साप भवती, वो वज्र से भी ज्यादा कठोर बन जाता है, उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। सही है। इसलिए यहाँ पर जो भी आते हैं अपने पाप को समन करने के लिए आते हैं, गंगा जी के दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, तो कृपा करके श्रद्धा पूर्वक गंगा जी को प्रणाम करें, आचमन करें, स्नान करें, उसमें वस्त्र ना धोएं, कुल्ला न करें, और ना के साबुन लगाएं और मैल धोएं। चुपचाप स्नान करें, बाहर आके नल पे अपना वस्त्र धोएं तो ज्यादा अच्छा है जी, क्योंकि ये साक्षात भगवान के चरणों से निकली गंगा जी है जी। तो गंगा जी हो चाहे यमुना जी, नदियों का महत्व इसीलिए रखा गया। गंगा जी का पृथ्वी पर न आगमन का कारण यही था कि मैं वहां जाऊंगी तो यहाँ के प्राणी हमारे शरीर में नहाएंगे, धोएंगे और सब पाप हमको देंगे। तो उसपे भगीरथ ने जब कहा गया कि ऐसे ऐसे बात गंगा जी नहीं आना चाहते, तो उसमें ऋषियों ने भी कहा है, भगवान ने भी समर्थन किया है कि भाई यहाँ जो स्नान करेंगे, भगवत भक्त स्नान करेंगे, महात्मा के अनुसार करेंगे, तो इनको पूर्ण फल मिलेगा। बाकी नहाने वाले बहुत नहाते हैं, मगर कोई उसमें थूक रहा है, कोई उसमें कुल्ला कर रहा है, तो गंगा जी कुल्ला करने की वस्तु नहीं है, गंगा जी थूकने की वस्तु नहीं है। आप नहाने आए हैं तो कृपा करके वहां प्रदूषण ना फैलाकर, गंदगी ना डाल करके बाहर करें, जल लेकर के, और चुपचाप स्नान करें, प्रणाम करके स्नान करके चुपचाप वहां से निकल के बाहर वस्त्र बदली करें, उसमें धोए भी नहीं, क्योंकि माँ है। सही है। तो तीर्थ का महत्व के अनुसार अगर करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा, गुरुजी का आश्रम नासिक में है, और
बाकी परिचय बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी आपको एक बार परिचय बता चुका हूँ। और गुरु जी के आशीर्वाद से कल क्या कहते हैं शाही स्नान में मौजूद रहेंगे और आगे का आपको दिखाते हैं। आप लोग भी आनंद लीजिएगा जी। शाही स्नान का। जी हमारे निशांत शुक्ला जी तो साथ रहेंगी और हम लोगों की मित्रता कम से कम 10-15 वर्ष हो गया। इतने श्रद्धालु है कि सब काम में बेचारे अवसर निकाल लेते हैं। जी। यही कहते हैं, मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि तीर्थ में आए हुए हैं तो भगवान नाम स्मरण करें, गंगा जी का स्नान भगवत नाम स्मरण करते हुए करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जी। जय जय श्री राम जी की जय जय हो। श्री राम।